दोस्तों, हमारे सूरज का भी एक परिवार है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। यह परिवार बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है। इस परिवार में 8 ग्रह हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हर ग्रह की अपनी खासियत और विशेषताएं हैं। इन ग्रहों के अलावा सौर मंडल में और भी बहुत कुछ है, जैसे चांद, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। ये सभी मिलकर सौर मंडल को और भी रोचक बनाते हैं। सौर मंडल बहुत पुराना है, अरबों साल पुराना। इसकी उत्पत्ति और विकास की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले ये सब गैस और धूल था। धीरे धीरे ये गैस और धूल मिलकर एक नेबुला का रूप ले लिया। फिर धीरे धीरे सूरज बना और बची हुई चीजों से ग्रह और बाकी चीजें बनी। यह प्रक्रिया लाखों सालों में पूरी हुई। सौर मंडल में हमेशा हलचल रहती है। ग्रह, चांद और अन्य खगोलीय पिंड लगातार गतिशील रहते हैं। ग्रह सूरज के और चांद ग्रहों के आसपास घूमते रहते हैं। यह गतिशीलता सौर मंडल को जीवंत बनाती है। यह सब एकदम संतुलन में है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। गुरुत्वाकर्षण बल ही इन सभी पिंडों को एक साथ बांधे रखता है। हमारा सौर मंडल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि सोचना भी मुश्किल है। इसकी विशालता हमें अचंभित कर देती है। लेकिन याद रखो, हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमारे सौर मंडल में बहुत कुछ है जानने और समझने के लिए। हर दिन नए रहस्य और नई जानकारियां सामने आती हैं जो हमें और भी उत्साहित करती हैं। हमारा सूरज सौर मंडल के बीच में है और यह हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। और यह एक तारा है जो अपने आप में एक अद्भुत खगोलीय पिंड है। यह एक बहुत बड़ा चमकता हुआ गैस का गोला है जो हमें गर्मी और रोशनी देता है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूरज ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है जो इसे इतनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूरज की गर्मी का अंदाजा लगाओ। इसकी सतह पर तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस होता है। यह तापमान इतना अधिक है कि इसे सहन करना असंभव है। और तो और सूरज के केंद्र में, जहां परमाणु संलयन होता है, तापमान और भी ज्यादा होता है। यह प्रक्रिया सूरज को ऊर्जा प्रदान करती है। इसी परमाणु संलयन से सूरज ऊर्जा बनाता है जो हमें जीवन के लिए आवश्यक गर्मी और रोशनी देता है। सूरज में इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है कि यह पूरे सौर मंडल को बांधे रखता है। यह बल सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। सूरज की किरणें पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ये किरणें हमें ऊर्जा देती हैं और हमारे वातावरण को गर्म रखती हैं। इनसे ही पौधे अपना खाना बना पाते हैं और हमें ऑक्सीजन मिलता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। कल्पना करो, अगर सूरज न होता तो पृथ्वी एकदम ठंडी, अंधेरी और वीरान होती। यहां जीवन संभव ही नहीं होता। सच में सूरज हमारे सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। इसके बिना जीवन की कोई संभावना नहीं होती। हमारी प्यारी पृथ्वी हमारा घर है और अभी तक यही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। यह एक अद्भुत और अनोखा स्थान है जहां जीवन के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं। यह सूर्य से तीसरा ग्रह है और सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार और स्थिति इसे जीवन के लिए आदर्श बनाते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहां बहुत सारा पानी है। पानी जीवन का आधार है और पृथ्वी पर यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी का वातावरण हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। यह हमें बाहरी अंतरिक्ष के खतरों से बचाता है और जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी गैसें हैं जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती हैं। यह वातावरण हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा भी प्रदान करता है। और हां, हमारा चांद जो बारबागाम के भी का दिए जो पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के ज्वार भाटे को नियंत्रित करती है। पृथ्वी पर इतने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर हैं
कि देखकर हैरानी होती है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे मैदान जो हमें प्रकृति की सुंदरता का एहसास कराते हैं। विशाल रेगिस्तान, घने जंगल, नदियां जो जीवन के विभिन्न रूपों को सहारा देते हैं, झीलें और विशाल महासागर हैं। ये सभी मिलकर पृथ्वी को एक जीवंत और गतिशील ग्रह बनाते हैं। पृथ्वी हमेशा बदल रही है। यह एक गतिशील ग्रह है जो समय के साथ बदलता रहता है। इसके अंदर प्लेटें घूमती रहती हैं, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ये घटनाएं पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलती रहती हैं और नए भू आकृतियों का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं दो विशालकाय ग्रहों की, बृहस्पति और शनि। इन्हें गैस दानव कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर गैस से बने हैं। बृहस्पति तो इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। और शनि अपने सुंदर छल्लों के लिए मशहूर है। ये छल्ले बर्फ और चट्टानों से बने हैं। बृहस्पति और शनि दोनों के पास बहुत सारे चांद हैं। बृहस्पति के पास 69 और शनि के पास 82। अब मिलिए सौर मंडल के दो सबसे गर्म ग्रहों से, बुध और शुक्र। इन्हें चट्टानी ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर चट्टानों से बने हैं। बुध सूरज के सबसे पास है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र पृथ्वी के सबसे पास है। यह आकार में पृथ्वी जितना ही है, इसलिए इसे अक्सर पृथ्वी की बहन कहा जाता है। लेकिन सावधान, शुक्र का वातावरण बहुत घना है और इसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। चलते हैं अब सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रहों की ओर, यूरेनस और नेपच्यून। इन्हें बर्फ दानव कहते हैं क्योंकि ये ज्यादातर बर्फ से बने हैं। यूरेनस तो एकदम टेढ़ा है, यह अपनी तरफ झुका हुआ है। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह है और यहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं। हमारा सौरमंडल हमेशा बदल रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा और यह एक लाल विशालकाय तारा बन जाएगा। यह प्रक्रिया पृथ्वी और दूसरे ग्रहों को नष्ट कर देगी। लेकिन चिंता मत करो, यह सब अरबों साल बाद होगा। अभी तो हम अपने सौरमंडल के बारे में और जानें और इसकी खूबसूरती की सराहना करें। वैज्ञानिक नित्य नए ग्रहों और चंद्रमाओं की खोज कर रहे हैं और हम हर दिन अपने सौरमंडल के बारे में कुछ नया सीख रहे हैं।